गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आज हम करेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड की सेकंड क्लास। फ्रेंड्स, हमने पहले पढ़ा था सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड क्या होते हैं, अबाउट कार्बन, कार्बन क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, और इसमें सिंगल आयनिक कोवैलेंट बॉन्ड क्या होते हैं। आज हम पढ़ेंगे बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड लेंथ। जो डबल सिंगल ट्रिपल हमने जो ये बॉन्ड पढ़े थे, इनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होती है, बॉन्ड लेंथ क्या होती है। बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होती है? द बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ ए बॉन्ड इज डिटरमाइंड बाय द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ बॉन्ड। जो एक बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी की जरूरत होती है, जो एनर्जी हमें लगानी पड़ती है, उसको बोलते हैं बॉन्ड स्ट्रेंथ। अब सबसे ज्यादा एनर्जी हमें बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक करने में लगेगी, फिर डबल बॉन्ड को ब्रेक करने में लगेगी, और फिर सिंगल बॉन्ड को ब्रेक करने में लगेगी। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ की सीरीज हमारे पास ये होगी। फिर आता है बॉन्ड लेंथ क्या होती है। बॉन्ड लेंथ क्या होती है? दो एटम के बीच का जो डिस्टेंस होता है न्यूक्लियाई से लेकर, दोनों एटम के बीच में क्या है, सेंटर पॉइंट यानी कि न्यूक्लियाई, उससे लेकर जो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो होती है बॉन्ड लेंथ। अब बॉन्ड लेंथ में हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले सिंगल बॉन्ड में बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, फिर डबल में, और फिर ट्रिपल में। इसकी सीरीज हमारे पास ये होगी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कोवैलेंट बॉन्डिंग ऑफ नाइट्रोजन ऑक्सीजन विद हाइड्रोजन एंड पोलैरिटी। अब इसमें हमारे पास हमने दे लिया अमोनिया। ये क्या है हमारे पास? अमोनिया। इसमें हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सिर्फ नाइट्रोजन की तरफ जा रहे हैं। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है कि नाइट्रो ये आपस में इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहे हैं। जो हाइड्रोजन है वो नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं और यहाँ पर कोवैलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो इसके अंदर हमारे पास क्या है, अमोनिया के पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉन पेयर्स हैं हमारे पास यहाँ पे। नाइट्रोजन और नाइट्रोजन जो है वो हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है वो नाइट्रोजन की तरफ ज्यादा हो रही है, वो नाइट्रोजन की तरफ ज्यादा हो रही है। अब नाइट्रोजन के ऊपर हमारे पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, सॉरी, नाइट्रोजन के ऊपर हमारे पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इसके पास क्या है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं, और हाइड्रोजन के ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। टॉपिक है हमारे पास डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट क्या होती है? जहां पर चार्ज की सेपरेशन होती है ना, वहां डाइपोल मोमेंट होती है। अराइज इन एनी सिस्टम इन विच देयर इज अ चार्ज सेपरेशन। जहां पर भी हमारे पास चार्ज की सेपरेशन होती है वहां डाइपोल मोमेंट होती है। डाइपोल मोमेंट जो है, जो केमिकल बॉन्ड हमारे पास एटम्स के बीच में बना हुआ है, उसकी पोलैरिटी को मेजर करती है। और जो डाइपोल मोमेंट है वो आयनिक और कोवैलेंट दोनों बॉन्ड में ही देखी जाती है, और ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर डिपेंड करती है मेनली। तो जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम होता है उसी की तरफ डाइपोल मोमेंट ज्यादा होती है। तो इसमें जैसे हमारे पास क्या है, HCl का हमने इसमें एग्जांपल ले लिया। अब हमने इसके अंदर HCl का एग्जांपल ले लिया, हमें पता है कि जो क्लोरीन है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या, जो डाइपोल मोमेंट है उसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीजें होती हैं। डाइपोल मोमेंट हमारी जीरो भी हो सकती है। वो जीरो किस केस में होगी? अब जैसे हमारे पास ये है बेरिलियम फ्लोराइड BeF2। अब फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है हमारे पास, बेरिलियम से ज्यादा हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव है फ्लोरीन, और वैसे भी मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हमारे पास फ्लोरीन ही है। अब ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, ये अपनी तरफ खींच लेगा, इधर ये अपनी तरफ खींच लेगा, तो ये आपस में एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, जिसका क्या होगा, डाइपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा। सेम इसी तरह से हमारे पास एक और एग्जांपल है, इसमें भी हमारे पास डाइपोल मोमेंट जो है वो जीरो हो जाएगी, क्योंकि जो यहाँ पर फ्लोरीन है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेगा, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएंगे, तो वो कैंसिल होकर डाइपोल मोमेंट यहाँ पर क्या हो जाएगी, हमारी जीरो हो जाएगी। अब डाइपोल मोमेंट ऑफ वाटर है हमारे पास, ये वाटर का स्ट्रक्चर है। ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ये दो मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। ऑक्सीजन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन हाइड्रोजन से, सो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑक्सीजन के ऊपर लोकलाइज्ड होंगे। अब वाटर, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड एंगल है
वो 104.5 डिग्री होगा। अब वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग इसकी जो शेप है वो बेंट शेप है, बेंट शेप है इसकी अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी। डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला है हमारे पास। डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू इंटू क्यू इंटू आर। अब म्यू क्या है? यहाँ पर डाइपोल मोमेंट को डिनोट कर रहा है, क्यू चार्ज को डिनोट कर रहा है, और आर जो है वो डिस्टेंस सेपरेशन को डिनोट कर रहा है। यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट है डीवाई, यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट है डीवाई। अब हमारे पास न्यूमेरिकल कैसे आता है कि हमें कई बार म्यू की वैल्यू निकालनी पड़ जाती है, क्यू की या फिर आर की, इनमें से किसी की भी वैल्यू दे देगा और एक की पूछ लेगा। तो इस बेस पे हमारे पास न्यूमेरिकल्स भी हमें देखने को मिलते हैं एग्जाम्स में। नेक्स्ट है, एक क्वेश्चन होता है हमारे पास कि व्हाई कार्बन फॉर्म सो मेनी कंपाउंड्स। जो कार्बन है वही बहुत सारे कंपाउंड क्यों बनाता है? ड्यू टू कैटिनेशन प्रॉपर्टी। इसके पास कैटिनेशन प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से ये बहुत सारे कंपाउंड फॉर्म करता है। कैटिनेशन प्रॉपर्टी, कैटिनेशन क्या होता है? कैटिनेशन होता है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, आपस में जोड़ना। एक आप खुद भी ये जुड़ता रहता है आगे 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 आगे, कोई ब्रांच में, कोई स्ट्रेट में, मतलब अलग अलग कोई रिंग्स के अंदर ये अलग अलग कंपाउंड फॉर्म करता है। कार्बन, सल्फर और सिलिकॉन, ये हमारे पास सिर्फ कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करते हैं, यही आपस में ज्वाइन कर एक मॉलिक्यूल बना लेते हैं। अब जैसे यहाँ पर हमारे पास स्ट्रेट चेन में कार्बन जुड़ा हुआ है, आगे भी इसके पास है ऑप्शन की और भी कार्बन को जोड़ सकता है, इन्फिनाइट नंबर ऑफ कार्बन को ये अपने साथ जोड़ सकता है। ब्रांच में भी इस तरह से ब्रांच में हो गया क्लोज्ड रिंग, क्लोज चेन, एक रिंग टाइप ये हमारे पास यहाँ पर बन जाएगा, जैसे बेंजीन है रिंग में होता है हमारे पास। एक क्लोज चेन भी होती है इसकी आपस में एक दूसरे के साथ जो इंटरकनेक्टेड होती है। जो सल्फर है वो सिर्फ 8 तक ही बनाता है, यानी कि ऑक्टोमर 8 तक ही बनाता है वो हमारे पास। यहाँ पर सल्फर शो कैटिनेशन ऑफ अप टू 8 एटम्स इन द फॉर्म ऑफ एस 8 मॉलिक्यूल। ये इसका स्ट्रक्चर है हमारे पास, पकड़ रिंग स्ट्रक्चर, इसका कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और लेके आते हैं कल आगे नेक्स्ट टॉपिक हमारा अलोट्रोप्स ऑफ कार्बन।